इसके अलावा एक सवाल मेरा आपसे था, जब मैं सजेशन तैयार कर रहा था मेरे दिमाग में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया कि क्यों ना ये किया जाए कि जितने भी एसक्यूज हैं, ओके, हर एक चैप्टर्स के, जैसे कि सिंपल अर्थमेटिक में जितने एसक्यूज हो जाते हैं सारे चैप्टर्स के मिला करके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह, क्योंकि उनको एक वीडियो में सॉल्व कर लिया जाए। मतलब एक वीडियो में हम लोग पूरा एक अर्थमेटिक का एसक्यू सॉल्व कर ले, एक वीडियो में सिर्फ अलजेब्रा के लिए, एक वीडियो में सिर्फ मेंसुरेशन हो जाए, एक में ट्राइगोनोमेट्री हो जाएगा, एक में हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर ले। ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बट मुझे नहीं पता कि ये करना भी सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, काफी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो जैसे कि काफी समय से आप लोगों का डिमांड था मैथ्स के सजेशन के बारे में, सो फाइनली आज के वीडियो में हम मैथ्स के बारे में ही बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट सजेशन आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का दे दिया है, फिजिकल साइंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा एक सब्जेक्ट बचता है जो कि होता है लाइफ साइंस, वो इस वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक फिजिक्स का जो मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों से वादा किया है वो भी हमारा हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल पोर्शन आज ही अपलोड करता, बट जैसा आप लोगों का डिमांड बढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले आपको मैथ्स का ही सजेशन यहाँ पे देते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सो आज का वीडियो प्रॉपर होने वाला है मैथ्स का सजेशन के लिए। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े और वीडियो को स्टार्ट करें, आप सबसे पहले मैथ्स बुक निकाल लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कि आपको कौन से चैप्टर में किस एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मेनली, जो मैंने जो सजेशन सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पे आप दाग मार लोगे, ठीक है। आपको टिक आउट करते चलना है वीडियो के साथ साथ, क्योंकि हर चैप्टर का मैंने हर एक्सरसाइज से सेपरेटली यहाँ पे निकाला है। काफी समय लगा पूरे एबीटीए को एनालिसिस करने के बाद, एक और जो टेस्ट पेपर था उसको भी देख लेने के बाद, फिर जितने पीवाई क्वेश्चन सभी को देख लेने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हाँ, ये जो सारे क्वेश्चन से ये हमारे सजेशन बन सकते हैं, ये हमारे सजेशन में इंक्लूड होंगे इस साल के एग्जाम के लिए। बट एक चीज बताऊंगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि जो सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ मैथ्स में, मैंने बाकी सब्जेक्ट में वो कहा है कि आप अगर सिर्फ सजेशन ही पढ़ लेते हो तो 70 to 80% मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे। बट यहाँ मैथ्स में मैं 70 to 80% का आपको गारंटी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैथ्स का ऐसा है कि अगर आपको मैथ्स में जितना अच्छा आपका कंसेप्ट होता है, आप उतना ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कर पाओगे। मैंने आपको एक पैटर्न बता रखा है, मैथ्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, किस तरीके से आप 5 दिनों में पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लोगे, तो वो वीडियो आप देख लेना, वो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते बिना किसी और इंतजार किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब तक कॉपी कदम और मैं अपना बुक आप निकाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। देखो, सबसे पहले एक काम को करना है, सजेशन तो हमारा हो गया। जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर्स के तो लगाने हैं, यानी हाँ आपको करना ही करना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एटलीस्ट आप एक काम करो, जो आपके ट्रू एंड फॉल्स होते हैं एंड जो फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज होते हैं, एटलीस्ट अगर मान लो जो एसक्यू का पार्ट है वो आप नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो, लगता है आपको टफ हो रहा है, आप उसमें टाइम नहीं दे पा रहे, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आप एटलीस्ट ये जो 3 सेक्शन से ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज, इनको आप ना आसानी से एकदम कर लो हर एक चैप्टर का, जो काफी जरूरी हो जाता है। देन हम आते हैं यहाँ पर कि हमने क्या चीजें आपको निकाल रखी। हमें सबसे पहले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं एक्सरसाइज 1.2 से ही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में आपको क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 ही होता है, जिसमें ऑलरेडी 21 क्वेश्चंस दिए गए आपको। उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 ये आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है, ओके। अब सजेशंस, मतलब हम लोग सजेस्ट करें यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस तो हैं, और ये उनके लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट होता है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है मैथ्स को, काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको मैथ्स में 90-100 मार्क्स स्कोर करने, देन उसके लिए तो आपको पूरा मैथ्स का आपको कोई सजेशन नहीं देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा करके कुछ होता नहीं है, ठीक है। आपने अगर 90 से 100 स्कोर करने तो आपको पूरा बुक ही अच्छे से एकदम सॉल्व कर लेना, आप आराम से 100 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। और रिवाइज करने के लिए आपको ये हेल्प हो सकता है, रिवीजन में आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना, इसको अच्छे से रिवीजन देना, फिर देन बाकी आप सारा रिवीजन कर लेना। ये उनके लिए जो ऑलरेडी मैथ्स जिन्होंने पढ़ रखा है, जो नहीं पढ़ा हुआ वो एटलीस्ट इतना तो करके चले जाए, क्योंकि उनका भी बेड़ा यहाँ पर पार हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास होता है, हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 में 2-3 क्वेश्चन है, तो 8 नंबर में आपको सिर्फ 3 नंबर क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट में आप क्वेश्चन नंबर 19 और 15 सॉल्व कीजिएगा, और एप्लीकेशन का आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। ये जो ऐप करके छोटा सा लिखा है, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन। आप देखोगे बुक में आपको एक्सरसाइज शुरू होने से पहले एप्लीकेशंस दिए गए, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो चीज को नहीं करते, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन बाहर से आ चुके हैं, बट बाहर से नहीं आता है, वो वहां से दिया जाता है। देन वेरिएशन में हम आएंगे, उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। 14, 80, 14, 15, 8 आपको करना है, एप्लीकेशन में 20 नंबर करना है। वेरिएशन में सिर्फ एप्लीकेशन के 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, 20 या 24। सर्ट्स में आते हैं, सर्ट्स में एक्सरसाइज 9.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर सॉल्व करना है,
और 7 का 4 नंबर सॉल्व करना है। देन एप्लीकेशन में आप जाओगे तो एप्लीकेशन होगा एक 37 नंबर करके वहाँ पे सर्ट्स वाले चैप्टर में, तो उसमें आपको बी नंबर करना है। 37 में 4 क्वेश्चन से ABCD, सिर्फ आपको बी नंबर सॉल्व करना है। देन एक ये क्वेश्चन ही मैंने यहाँ लिखा है जो कि 9.2 से ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। देन हम यहाँ आते हैं अपने ट्राइगोनोमेट्री में। ट्राइगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 23.2 में आप जाएंगे, वहां से क्वेश्चन नंबर 6 का आपको 4 नंबर सॉल्व करना है 23.2 में। देन 23.3 में आप आएंगे तो 1 का 2 नंबर आपको सॉल्व करना है, 3 का 10 नंबर करना है, 6 का 6 नंबर करना है, एंड देन 8 नंबर क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 24 में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो सॉल्व करना है वो आपका हो जाता है, एक आपका 2 नंबर सॉल्व करना है, 4 नंबर सॉल्व करना है, 8 नंबर सॉल्व करना है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व कर डालने हैं। उसके बाद हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आता है। हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 20, 23 एंड 7 आपको ये सॉल्व कर लेने हैं, हमारे सजेशंस में ये आते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स की हम बात करेंगे तो 26.1 एक्सरसाइज में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन 8 का 2 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 26.3 में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन स्टैटिक्स में से आपको 2 एप्लीकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि एक क्वेश्चन है 11 नंबर, एक क्वेश्चन है 25 नंबर, वो उनके एप्लीकेशन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने बोर्ड में किताब में दाग लगा लिया, वो नहीं भी लगाया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप बाद में ही मैच कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हम आते हैं थ्योरम के बारे में। देखो थ्योरम में आपको ज्यादा लोड नहीं दूंगा, अगर आपने थ्योरम में कुछ नहीं कर रखा है आप ये 2 थ्योरम करके चले जाओ। एक थ्योरम नंबर 45, एक थ्योरम नंबर 54 है। 49 पाइथागोरस थ्योरम है और 54 आपका वो थ्योरम है जिसमें आपको ये प्रूफ करना होता है कि भैया सेम सर्कल जो एंगल जैसे ये बन रहा है, यहाँ वाला एंगल जो है वहां से आपका डबल होता है, वो वाला जो आपका थ्योरम है। क्योंकि मैंने पूरा खाक छान मारा, हमको समझ में आता है कि यहाँ से ये 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक आ जाएगा। दोनों में से अगर मैं आपको एक देता हूँ तो 49 नंबर जो है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम वाला है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ज्यादा चांसेस है उसी क्वेश्चन के आने के। और मुझे उम्मीद है ये 2 आप कर लोगे तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बट अगर आपने सारे ही कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिविजन करने के टाइम पे इनको पहले कीजिएगा, जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा है एटलीस्ट इतना करके चले जाए, ओके। फिर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो मेनली मैं खास तौर से स्टूडेंट्स को सर्कम सर्किल और इन सर्किल करके जाने को कहता हूँ, एक टेंजेंट में जाने को कहता हूँ। बाकी मैं डिटर्मिनेशन और मीन प्रोपोर्शन में कहता नहीं हूँ करने के लिए, ठीक है। बट इस बार जैसा ट्रेंड चल रहा है, इस बार चांसेस डिटर्मिनेशन और मीन प्रोपोर्शन आ जाने की, तो डिटर्मिनेशन और मीन प्रोपोर्शन और एक सर्कमफ्रेंस, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्कमफ्रेंस आ जाए तो काफी अच्छा है, वो इजी पड़ता है बनाना। तो सर्कमफ्रेंस में आप जाओगे, उसका जो एक्सरसाइज दिया गया है, एक नंबर में आपको 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या वही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वैसे उनके एग्जाम्पल्स में कोई क्वेश्चन है नहीं, तो वो क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर वो नहीं भी आते हैं तो उसी टाइप के आएंगे, आप इजिली बना लोगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में मेनली चीज डिपेंड करती है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। 2 नंबर में क्वेश्चन में जाओगे तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, 2 का पहला वाला ही क्वेश्चन, वो आपका वहां पे कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर देगा, एंड देन प्रैक्टिस को और ज्यादा अच्छे लेवल पे लेके चला जाएगा। इतना कर लेना आपको। डिटर्मिनेशन और मीन प्रोपोर्शन में भी आप स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन आसानी से लगा लो अच्छे से, देन वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। बस इतना ही करना है कंस्ट्रक्शन में, ये आपका कंफर्म हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है, जो ज्योमेट्री की जो एप्लीकेशंस बोल करके होते हैं, वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कुछ बुक्स में दाग लगा रखी है ऑलरेडी, तो वो मैं आपको पेज बाय पेज स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए पेज नंबर के साथ, वहाँ पे उस क्वेश्चन को आप टिक आउट कर लीजिए, ओके। इतना काम हो जाएगा। देन इसके बाद जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अब यहाँ पे एक जो मेन सवाल हमारा बचता है ज्योमेट्री में, हम 2 और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन हो गया, या फिर 3 मार्क्स छोड़ दीजिए, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन हो जाए, वो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बुक में दिखा रहा हूँ, मेनली 3 मार्क्स का एप्लीकेशन को टारगेट किया गया, उम्मीद करता हूँ वहां से आने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, अब यहाँ दोनों इंक्लूड कर लो। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको पूरा मैंने यहाँ पे सजा करके मैंने लिखा है उसको, क्योंकि काफी मुश्किल हो रहा था यहाँ पे बताना, पेज नंबर काफी ज्यादा आगे पीछे हो जा रहे थे, तो मैंने इसको ऑलरेडी अच्छे तरीके से लिखा हुआ मेरा, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। उसका पोस्ट आपको वीडियो अपलोड होने के आधे घंटे के अंदर ही मिल जाएगा, तो वहां से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो और उतना ही आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर आप अच्छा खासा, मेरे उम्मीद से अगर मैं आपको बता 50 मार्क्स तक आराम से आप स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार। और एफर्ट डालो अपने तरफ से जितना हो सकता है। MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, देन SAQ में जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है सारे आप अच्छे से सॉल्व करो, देन ये 50 मार्क्स आपका एक्सटेंड होकर के और आगे भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है टोटल आपकी मेहनत के ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने चीज अभी आपको इस वीडियो में बताई है, वो वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और इससे आपको आगे चल के हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल मेरा आपसे था, जब मैं सेशन तैयार कर रहा था मेरे दिमाग में एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि क्यों ना ये किया जाए कि जितने भी ऐसे क्यूज हैं, ओके, हर एक चैप्टर के, जैसे कि
सिंपल अर्थमेटिक में जितने एमसीक्यूज हो जाते हैं सारे चैप्टर्स के मिला करके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह, क्योंकि उनको एक वीडियो में सॉल्व कर लिया जाए। मतलब एक वीडियो में हम लोग पूरा एक अर्थमेटिक का एमसीक्यू सॉल्व कर ले, एक वीडियो में सिर्फ अलजेब्रा के लिए, एक वीडियो में सिर्फ मेंसुरेशन हो जाए, एक में ट्राइगोनोमेट्री हो जाएगा, एक में हाइट एंड डिस्टेंस, ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर ले। ये मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बट मुझे नहीं पता कि ये करना भी सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है। तो अगर आप कहोगे कि हाँ, ये चीज़ की ज़रूरत है, आप ऐसा कर दो, तो मैं उस पर भी आपको काम करके दे दूंगा, एंड देन वो आपका काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्योंकि उसमें क्या होगा ना, एमसीक्यू सॉल्व करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो आप मिस नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप कर लेते हो तो वो चीज़ हो जाएगा, और अगर हम वो करेंगे तो मैं कोशिश ये भी कर दूंगा आपके लिए कि जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड जो ट्रू फॉल्स है, मैं उनको एक जगह एक पीडीएफ बना करके आपको दे दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन के टाइम पे पेजें नहीं पलटनी पड़ेंगी, तो आपको एक ही जगह पर एक पीडीएफ में 7-8 पेज होगा, जिसमें आपको सारे ही चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आंसर के साथ। सो ये मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए थे। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर काम करूँ, आगे आपको हेल्प कर सकती है ये चीज़ें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, देन हम उस पर भी काम करके आपको वो चीज़ें भी डिलीवर कर देंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बाकी कोई भी और क्यूरी आप कमेंट करके बताइए, और फिर मैं बहुत जल्द मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।